आज जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की चौथी मीटिंग हुई। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के एग्रेसिव तेवर को देखते हुए यह मीटिंग बहुत खास थी। पूरी दुनिया की नजर क्वाड की इस मीटिंग पर थी। 2 घंटे तक दुनिया के 4 ताकतवर देशों के प्रमुखों ने इंडो पैसिफिक रीजन और ग्लोबल इश्यूज पर बातचीत की। क्वाड की मीटिंग में क्या निकला, सबसे पहले आपको बताते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन और चीन को लेकर क्वाड की मीटिंग में किन बातों पर फोकस रहा। पहली बात, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए मिलकर काम करना होगा, नंबर 1। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना होगा। तीसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की गैरकानूनी फिशिंग पर लगाम लगाना। चौथा, समंदर में चीन की फिशिंग और मिलिट्री एक्टिविटी पर नकेल कसने के लिए क्वाड देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। पांचवा, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA के जरिए विशाल समंदर में फिशिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। छठा पॉइंट, इसी के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने पर भी सहमति बनी है। क्वाड के मंच से चीन के साथ साथ यूक्रेन युद्ध भी छाया रहा। क्वाड समिट से रूस को सख्त मैसेज भी दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन को आड़े हाथों लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहा। यह सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक मुद्दा है। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो अपने सहयोगी देशों के साथ खड़े रहेंगे। क्वाड के मंच पर दुनिया के सामने मंडरा रहे फूड क्राइसिस को लेकर भी चिंता जताई गई। बाइडेन ने रूस पर यूक्रेन के गेहूं की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के अनाज एक्सपोर्ट में रूस की ओर से अड़ंगा लगाने का से वैश्विक खाद्य संकट और गहराता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आज ही क्रीमिया पर यूक्रेन ने दावा किया है कि कई ऐसे शिप हैं जो कि यूक्रेन से अनाज लेकर वहां से निकल रहे हैं और ये रूसी शिप्स हैं। क्वाड देशों में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की भी आलोचना हुई। कोरियन प्रायद्वीप के डीन्यूक्लियराइजेशन पर सभी क्वाड देश एक मत थे। क्वाड की मीटिंग के बाद एक बात क्लियर हुई, क्वाड सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन तक सीमित रहने वाला संगठन नहीं है। 4 बड़े और ताकतवर देशों का संगठन का असर भविष्य में पूरी दुनिया में दिखने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज क्वाड की मीटिंग में कैसे चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी की गई। पूरी रिपोर्ट देखें। क्वाड का जाल बनेगा ड्रैगन का काल। समंदर में चीन की मनमानी पर क्वाड का शिकंजा। चार देशों की बैठक, ड्रैगन को क्लियर मैसेज। क्वाड की मीटिंग में बातें कई हुई, लेकिन फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के दबदबे को कम करने पर ही रहा। क्वाड के मंच पर चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन क्वाड में शामिल देशों के प्रमुखों ने जो कहा उसका संदेश साफ है। चीन अपनी हद में रहे, दादागिरी से बचे और मनमानी से बाज आए। क्वाड के मेंबर देशों के प्रमुखों ने जो कहा उसी में छिपा है चीन के लिए डायरेक्ट और सख्त संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इशारों में चीन से कह दिया, क्वाड दिखावे वाली चीज नहीं है, हम यहां ठोस काम करने के लिए हैं। क्वाड देश इंडो पैसिफिक रीजन की शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में भी चीन के लिए मैसेज छिपा है। मोदी ने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में कंस्ट्रक्टिव एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। क्वाड ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित की है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा कि हमें आसियान, दक्षिण एशिया के साथ साथ हिंद प्रशांत देशों की आवाज ध्यान से सुननी चाहिए ताकि सहयोग को और बढ़ाया जा सके। पूरा जोर क्वाड को मजबूत बनाने पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा, इंडो पैसिफिक रीजन को अधिक व्यापक और लचीला बनाना ऑस्ट्रेलिया की प्राथमिकता है। We've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing for many years to come.
टोक्यो में हुई क्वाड की मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, समुद्र को लेकर बड़े सहयोग का संकल्प लिया गया। लेकिन क्वाड के जिस कदम से चीन में हलचल मची है वो है इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी पर नजर रखने के लिए साझेदारी बढ़ाना। चीन पर समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक नजर रखने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प। क्वाड के मेंबर देश स्पेस डेटा शेयरिंग में भी सहयोग बढ़ाएंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री मार्गों को राजनीतिक और सैन्य दबाव से मुक्त रखने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने के साथ साथ साइबर समुद्री सुरक्षा भी क्वाड की प्राथमिकता में है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। चीन को घेरने के लिए क्वाड देशों ने बड़ा प्लान बनाया है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की अवैध और मनमानी हरकतों को ट्रैक करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। क्वाड के मेंबर देश IPMDA यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से चीन पर शिकंजा कसेंगे। IPMDA के तहत रेडार, सैटेलाइट और कई ज्वाइंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे समंदर में चीन की गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। IPMDA के जरिए तेज, व्यापक और ज्यादा सटीक जानकारी हासिल होगी। इससे चीनी जहाज, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट कैरियर और सर्विलांस बोट्स की सटीक जानकारी मिल सकेगी। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में हर देश चीन की दादागिरी से परेशान है। इस इलाके में चीन अवैध ढंग से मछली पकड़ता है। अवैध तरीके से मछली पकड़े जाने की 95% घटनाओं के लिए चीन जिम्मेदार है, जो चीन की कमाई का बड़ा जरिया भी है। चीन फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी करता है। सैटेलाइट से नियंत्रित इस सिस्टम से उन फिशिंग बोट्स को ट्रैक किया जा सकेगा जो ट्रैकिंग से बचने के लिए सिग्नल ब्लॉक कर देती है। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से क्वाड के मेंबर देश पैसिफिक आइलैंड्स, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन तक चीन की एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकेगा। इस सिस्टम के जरिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपने इलाकों में चीन की गतिविधियों और साजिशों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सीधा मतलब है, क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन पर शिकंजा टाइट हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।